वीएचपी नेता साध्वी प्राची के विवादित बोल सामने आए हैं। उन्होंने हिंदुओं से आफ्ताब के 35 की जगह 500 टुकड़े करने की अपील की। इन्होंने 35 टुकड़े श्रद्धा के किए हैं ना। हिंदुस्तानियों, हिंदुओं कान खोल करके सुन लो, इनके उसी भाषा में जवाब दो, 500 टुकड़े करो तो रास्ता निकल जाएगा। उन्होंने कहा हिंदुओं को अपनी बेटियों को बचाने के लिए कानून को भी हाथ में लेना पड़ सकता है। अपनी बेटियों पर नजर रखें कि कहीं वो किसी जिहादी से बात तो नहीं कर रही, इनसे अच्छे तो जानवर होते हैं। हम सही सुनो ना बने हिंदुओं, कान खोल करके सुन लो, अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए हमें कानून को भी हाथ में लेना पड़ सकता है, लेकिन अपनी बेटियों की रक्षा करे। और माताओं बहनों से निवेदन करूंगी, अपनी बेटियों को इन जिहादियों के चक्कर में ना आने दे। अपनी बच्चियों के मोबाइल को खंगाल करके रखे, कहीं मेरी बच्ची किसी जिहादी से बात तो नहीं करती, आसपास मेरे कोई जिहादी तो नहीं है जो मेरी बच्ची को बहला फुसला रहा। और बेटियों से कहूंगी, बेटियों, अरे इनसे तो बेहतर जानवर होते हैं। कुत्ते को 2 टाइम की रोटी खिलाते हो ना, वो भी कोई टुकड़े नहीं करते, वो भी बड़े प्यार से उस आदमी का सम्मान करते हैं। ये तो जाहिल लोग हैं, लेकिन इनको इनकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। हिंदू सहिष्णु न बने, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। लव जिहाद को लेकर सोची समझी साजिश। उन्होंने कहा कि मदरसों में बनाए जाते हैं आतंकवादी, मदरसों में हो रही है टेरर फंडिंग, अवैध मदरसों पर चले बुलडोजर। मैं चाहेंगे, दिल्ली में एक हत्याकांड हुआ है, उसको आफ्ताब ने पहले प्यार में फंसाया, फिर उसके 35 टुकड़े किए, क्या कहना चाहते हैं? और इसी तरीके का लखनऊ में भी हुआ है निधि गुप्ता, तो ऐसे निधि कांड सामने आ रहे हैं लव जिहाद के। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, और ये हिंदू बेटियों को किस तरह से फंसाया जाता है। लव जिहाद के बहुत सारे मैटर हिंदुस्तान में आ रहे हैं। एक श्रद्धा नहीं, कभी निधि गुप्ता आती, कभी श्रद्धा आती है। लेकिन मुझे पूछ रहे थे पीछे भी कि हिंदू बेटियों के साथ ही ऐसी घटनाएं क्यों घट रही है। आखिर हिंदू बच्चे भी तो शादी करते हैं ना दूसरे मतावलंबी लड़कियों से। आज तक हिंदुस्तान में कोई ऐसी घटना श्रद्धा जैसी नहीं मिलेगी। हिंदुस्तान के अंदर हम सही सुनो ना बने हिंदुओं, कान खोल करके सुन लो, अपनी बेटियों की रक्षा करने के लिए हमें कानून को भी हाथ में लेना पड़ सकता है, लेकिन अपनी बेटियों की रक्षा करे। और माताओं बहनों से निवेदन करूंगी, अपनी बेटियों को इन जिहादियों के चक्कर में ना आने दे। अपनी बच्चियों के मोबाइल को खंगाल करके रखे, कहीं मेरी बच्ची किसी जिहादी से बात तो नहीं करती, आसपास मेरे कोई जिहादी तो नहीं है जो मेरी बच्ची को बहला फुसला रहा। और बेटियों से कहूंगी, बेटियों, अरे इनसे तो बेहतर जानवर होते हैं। कुत्ते को 2 टाइम की रोटी खिलाते हो ना, वो भी कोई टुकड़े नहीं करते, वो भी बड़े प्यार से उस आदमी का सम्मान करते हैं। ये तो जाहिल लोग हैं, लेकिन इनको इनकी भाषा में ही जवाब देना चाहिए। और सरकार से मैं निवेदन करूंगी, धन्यवाद करूंगी योगी जी का, पहले तो कि लखनऊ के अंदर जो घटना हुई एट द स्पॉट उसका रिजल्ट मिल गया। धन्यवाद करती हूँ योगी जी का। दूसरा, जो कुछ लड़कियां जैसे मांग कर रहे हैं कि क्या हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से प्यार करना चाहिए, उनसे दोस्ती नहीं करना चाहिए। मुस्लिम लड़कों से नहीं करना चाहिए लड़कियों को प्यार। प्यार करे अपने माँ बाप से करो। जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, जो बाप तिल तिल जल रहा है बेटी के लिए, हर बाप चाहता है कि मेरी बेटी आसमान की उड़ान भरे, लेकिन बाप जानता है कि आसमान में बाज बहुत है। इनसे प्यार नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं खुलेआम कह रही हूँ, ये उस काबिल नहीं, ये जाहिल लोग हैं। आफ्ताब जैसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए? इन्होंने 35 टुकड़े श्रद्धा के किए हैं ना। हिंदुस्तानियों, हिंदुओं कान खोल करके सुन लो, इनके उसी भाषा में जवाब दो, 500 टुकड़े करो तो रास्ता निकल जाएगा। अगले दिन कोई निधि गुप्ता नहीं मिलेगी फिर मरी हुई, कोई सूटकेस में डेड बॉडी बेटी की नहीं मिलेगी।
जी मदरसों के भी सर्वे लगातार चल रहे हैं और सर्वे के जो रिपोर्ट्स आई है वो चौंकाने वाली है। यूपी में 8,500 से अधिक मदरसे ऐसे निकले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी सर्वे करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा था पहले, मैंने ही आवाज़ उठाई थी कई बार कि सर्वे होने चाहिए। मदरसों में अवैध मदरसे चल रहे हैं, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और ये तुरंत बंद होने चाहिए। और भी बहुत सारे अवैध मदरसे निकल सकते हैं और जो उनके हिमायती है ना, मैं निवेदन करती हूँ सरकार से, उन पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दो ताकि वो अगली जो उनकी जमात है, उनकी जो योजना है, वो सफल ना होने पाए। क्या लगता है इसमें टेरर फंडिंग इस्तेमाल हो? हाँ भाई, खुलेआम टेरर फंडिंग होता है मदरसों के लिए। इसीलिए तो कह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान का खाते हो, हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान का पीते हो और दिल इनके पाकिस्तान में पड़े होते हैं। आतंकवादी बना रहे हो देश के अंदर, तो ये सिलसिला हिंदुस्तान में नहीं चलना चाहिए। मदरसों में आतंकवादी बनाए जा रहे हैं। कितनी बार पकड़े गए हैं, मदरसों से ही तो पकड़े जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर देवबंद से पकड़े गए कितने मदरसों। अभी काफी दिन पहले, लगभग 2-4 महीने पहले की घटना है, बिजनौर के अंदर कितना जखीरा मिला था, पूरा उत्तर प्रदेश को दहला देते, वो इतना जखीरा था। देवबंद का जो दारुल उलूम मदरसा है वो भी गैर मान्यता प्राप्त मिला और उन्होंने ये भी सरकार को चुनौती दी। इसलिए तो बिलबिला रहे थे, मैं जो आवाज उठा रही थी कि देवबंद की भी जितने मदरसे सबकी जांच हो। ये जो बिलबिला रहे थे इसलिए तो कि जांच नहीं होनी चाहिए। मिले हैं ना अब अवैध मदरसे, देवबंद का मदरसा भी अवैध मिला है ना, कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए। क्या लगता है? निश्चित रूप से अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलना चाहिए, अन्यथा वहाँ सरकार कोई हॉस्पिटल वगैरह बनाए। एक और अच्छा काम हो रहा है योगी सरकार में, वक्फ की संपत्तियों की भी जांच पड़ताल की जा रही है। तो क्या लगता है कि वक्फ की संपत्तियों पर जिस तरीके से कब्जे किए गए हैं, उन पर रिहायशी बिल्डिंगें बनाई गई, क्या कहें? देखिए, जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति उनकी जो जांच कर रही है, योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और सरकार को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। उत्तराखंड में भी ये कार्य जारी है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। इस कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल, जनसंख्या का जो कानून है हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी है जनसंख्या, क्योंकि आज जनसंख्या हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, रात और दिन। ये कानून जल्दी से जल्दी आए ताकि हिंदुस्तान का भला हो जाए। आजम खां का वोट काट दिया गया है ना, वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है। तो वो किन्हीं कारणों से कटा है ना। ये अवैध धंधे, अवैध काम, अवैध मदरसे, ये उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। बहुत अच्छा हुआ है, अवैध जो काम कर रहे थे, जो अवैध धंधे चला रहे थे, उनको अब योगी जी बाहर नहीं छोड़ेंगे। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। ज्ञानवापी पे क्या कहेंगी? लगातार भाई ज्ञानव्यापी, देखो सब पत्रकारों से मैं निवेदन करती हूँ, चाहे राम मंदिर हो या ज्ञानवापी हो या फिर मथुरा काशी हो, ये सब हमारे थे, हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। चिंता न करिए, हमें पूरा विश्वास है।